हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं आप सभी लोग और भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने दे दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम ही इजी क्वेश्चन है। आप इस वीडियो के मिनट से टाइम से देख के पता लगा सकते हैं ये कितना इजी है। ये कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखे। आशा करता हूँ आपको परिमाण निकालना आता होगा, लेकिन नहीं निकालना आता तो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 1 में हमने परिमाण ही निकाला था। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई दो अलग अलग हमें वेक्टर लेने, सदिश लेने हैं, दो विभिन्न, लेकिन उनका परिमाण सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर हम अनगिनत ले सकते हैं, हमारी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब आप जब एनसीईआरटी के पीछे जब आप आंसर देखोगे ना इसका 10.2 का, किधर गया ये आप देखो, इसने खुद ने लिख रखा है संभावित उत्तरों की संख्या अनंत है। ठीक है। तो संभावित उत्तरों की संख्या अनंत है, कुछ भी है, लेकिन हमें इसने कहा है कि दो लेके बताइए, तो हमें बताना तो पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। पूरी ये प्रश्नावली एक्सरसाइज में पूरी करवा दूंगा। ठीक है। अब मैं एक अब मेरे को मानना है ना कुछ दो, एक ऐसे मेरे को दो ऐसे वेक्टर बताने जो अलग अलग हो लेकिन उनका परिमाण सेम हो, तो कुछ भी मान सकता हूँ मैं। आपको दो बार मान के बता दे रहा हूँ, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ठीक है। ये वेक्टर मैं अगर मान लूं, कुछ भी हो सकता है यार, जैसे आई, चलो यूं बता देता हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये ए वेक्टर है हमारा। एक और मानना पड़ेगा बी वेक्टर जो कि इससे भिन्न होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि आई कैप प्लस जे कैप। अब ये दोनों आपस में सेम नहीं है, लेकिन इनका परिमाण सेम होगा। कैसे? मैं निकालता हूँ ए का परिमाण। ए का परिमाण परिमाण निकलता है इसके आई के गुणांक और जे के गुणांक का स्क्वायर करके योग करने पर। आई का गुणा क्या है? एक, तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। ठीक है। तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा मेरे पास? रूट में 5 आएगा। दो का स्क्वायर 4 और एक का स्क्वायर एक, एक प्लस 4 रूट में 5। ये मेरे पास ए का परिमाण आ रहा है। और बी का परिमाण मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। वापस से अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर भिन्न भिन्न है लेकिन उनका परिमाण सेम आ रहा है। एक दूसरा केस और देख लेते हैं। एक और, चलो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अनंत है इसके आंसर। मैंने ये एक वेक्टर माना कि आई कैप माइनस 3 जे कैप है। ठीक है। और एक बी वेक्टर मैंने मान लिया कि 3 आई कैप प्लस जे कैप है। कुछ भी मान लो। ठीक है। दोनों सेम नहीं है लेकिन उनका परिमाण सेम आएगा, आप खुद समझ गए होंगे। ए वेक्टर का परिमाण निकालो तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर, सॉरी, जे के साथ में क्या है? माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 और रूट में 10 आ जाएगा। सही है। बी वेक्टर का परिमाण निकालो तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो क्या है हमारे पास? वापस से रूट 10। इससे हमें सिद्ध होता है कि ये दोनों अलग अलग सदिश हैं, अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन उनका जो परिमाण, जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। ठीक है। तो यही यही हमारा आंसर होगा। आपको इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लेके आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है। इतना ही वीडियो, यही इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है। तो इतनी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।